वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लेबर लॉ एडवाइजर। मेरा नाम मनदीप है और आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने अपना पीएफ में रखा हुआ पैसा काफ़ी सालों तक अगर विड्रॉ नहीं किया तो उस पैसे का क्या होता है, वो कौन ले जाता है, और उस समय अगर आपको कोई विड्रॉ नहीं करने दे रहा है तो उस केस में क्या पॉसिबल सॉल्यूशन है आपके पास। सिर्फ आप ही नहीं, इंडिया में लाखों ऐसे लोग हैं जो भूल जाते हैं कि उनका पीएफ में कुछ पैसा भी रखा है। इसके मल्टीपल कारण हो सकते हैं। एक रीजन तो ये है कि यंगस्टर्स या फिर थोड़े बड़े लोग भी पीएफ की ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं। उस केस में जब वो जॉब छोड़ते हैं तो उनको याद ही नहीं आता है कि उनका कुछ पैसा पीएफ में भी जा रहा था, और काफी लोग रिकॉर्ड्स भी नहीं रखते हैं। उनको खुद के यूएएन नंबर, पीएफ नंबर, इन सब चीजों की जानकारी कई बार नहीं होती है। और उनकी डेथ के केस में जो उनका नॉमिनी है उसको अगर बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि उनका कोई पीएफ का पैसा भी है जो विड्रॉ करना चाहिए, तो नॉमिनी भी कभी जाकर अप्लाई नहीं करेगा। और इसीलिए 2015 की बजट स्पीच में भी अरुण जेटली जी ने कहा था कि अभी तक पीएफ में 6000 करोड़ अनक्लेम्ड मनी पड़ा हुआ है, यानी उसको क्लेम करने अभी तक सालों तक कोई नहीं आया है। और ये तो 2015 का नंबर है, तो सोचो 2020 में कितना होगा। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि उस अनक्लेम्ड पैसे का क्या होता है और आप बाद में अगर जाग रहे हो तो क्या कर सकते हैं। तो टाइमलाइन से समझाता हूँ। आप अभी जॉब कर रहे हो, आपने सडनली जॉब छोड़ दी है कोई दूसरी बेटर जॉब की तलाश में। तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो आपको जल्दी से जॉब मिल जाएगी और आप पुराना वाला पीएफ नई वाले में मर्ज कर लोगे, या फिर आपको जॉब मिलने में टाइम लग सकता है, या बीच में आपने ब्रेक ले लिया, थोड़ा सा बिजनेस ट्राई कर लिया, उसके बाद जॉब कर रहे हो, या फिर आप अगली जॉब ज्वाइन करो, उसमें आपको 36 महीनों से ज्यादा का टाइम लग सकता है। तो अगर आप 36 महीनों तक जॉब नहीं कर रहे हैं तो 2016 से पहले ऐसे अकाउंट को इनऑपरेटिव डिक्लेयर कर दिया जाता था। पर 2016 के अमेंडमेंट के बाद आपको 36 महीनों से डरने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका अकाउंट तब भी एक्टिव रहेगा और रिटायरमेंट के भी 3 साल बाद तक आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। बट रिटायरमेंट के बाद मान लो आपने 36 महीनों तक अपना पीएफ का पैसा क्लेम नहीं करा, यानी विड्रॉ नहीं करा, तो रिटायरमेंट, डेथ या परमानेंटली अब्रॉड जाने की वजह से अकाउंट हो जाएगा इनऑपरेटिव। अगले 7 साल तक वो पैसा ईपीएफओ में पड़ा रहेगा, आपका इंतजार करेगा। उसके बाद ईपीएफओ वो पैसा भेज देगा सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में, वहां पे वो पैसा आपका इंतजार करेगा अगले 25 सालों में। और अगर टोटल 32 सालों में भी आपने अपना पैसा विड्रॉ नहीं करा तो वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और ऐसा मान लिया जाएगा कि मेंबर की या तो डेथ हो चुकी है और उसका कोई लीगल वारिस भी नहीं है जो उस पैसे को आकर क्लेम करे। उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा उस पैसे को क्लेम करना। उस केस में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा सिवाय एक केस फाइल करने को, और कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही वो पैसा आपको मिल पाएगा। इसीलिए हमेशा रेकमेंडेड होता है कि जब भी आप जॉब स्विच करें तो हमेशा टाइमली पुरानी जॉब का पैसा नई जॉब के साथ मर्ज कर लें। उसका वीडियो भी मैं लिंक कर दूंगा। दूसरा जो रिकमेंडेशन है, मेक श्योर आपने अपना नॉमिनी फाइल कर रखा है, क्योंकि डेथ के केस में बहुत मुश्किल हो जाता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव को वो पैसा क्लेम करने के लिए। और जिसको भी आपने नॉमिनी बनाया है आपको उसको भी इन्फॉर्म करना चाहिए कि नॉमिनी आपको बनाया है हमने, और आपको याद रखना है फ्यूचर में अगर ऐसा इवेंट आए तो आपको वो पैसा क्लेम करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाएं, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस हम फ्रीक्वेंटली लाते रहेंगे आपके लिए। बाय।